अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक्क़ सदर। आज हम शक्क़ सदर के बारे में सुनेंगे कि किस उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्क़ सदर हुआ और कितनी दफ़ा हुआ, क्या एक दफ़ा हुआ या बार बार। एक दिन आप चरागाह में थे कि एकदम हज़रत हलीमा के एक फर्जंद ज़मरा दौड़ते और हाँफते काँपते हुए अपने घर पर आए। अपनी माँ हज़रत हलीमा से कहा कि अम्मा जान, बड़ा गज़ब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने, जो बहुत ही सफ़ेद लिबास पहने हुए थे, चितलटाकर इनका शिकम फाड़ दिया और मैं इसी हाल में इनको छोड़कर भागा हुआ आया हूँ। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया और उनके शोहर दोनों बदहवास होकर घबराए दौड़कर जंगल में पहुँचे तो ये देखा कि आप बैठे हुए हैं, मगर खौफो हरास से चेहरा जर्द और उदास है। हज़रत हलीमा ने इंतहाई मुशफ़िक़ाना लहजे में प्यार से चमकाकर पूछा कि बेटा क्या बात है। आपने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और साफ़ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझको चितलटाकर मेरा शिकम चाक करके इसमें से कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दी और फिर कोई चीज़ मेरे शिकम में डालकर शिकाब को सी दिया, लेकिन मुझे ज़रा बराबर भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये वाक़या सुनकर हज़रत हलीमा सादिया और उनका शोहर दोनों बेहद घबराए और शोहर ने कहा कि हलीमा, मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसेब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम इनको इनके घर वालों के पास छोड़ आओ। इसके बाद हज़रत हलीमा आपको लेकर मक्का मुकरमा आईं, क्योंकि उन्हें इस वाक़या से बहुत खौफ पैदा हो गया, शायद कि अब कमा हक़्क़हू इनकी हिफाजत ना कर सकेंगे हम। हज़रत हलीमा ने जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द किया तो उन्होंने दरियाफ़्त किया कि हलीमा, तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाहत के साथ मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थीं, फिर इस कदर जल्द वापस ले आने की वजह क्या है। हज़रत हलीमा ने शिकम चाक करने का वाक़या बयान किया और आसेब का शुबा ज़ाहिर किया तो हज़रत बीबी आमना ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, मेरे नूरे नज़र पर हरगिज़ कभी भी किसी जिन या शैतान का अमल दखल नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। फिर अय्याम हमल और वक्ते विलादत की हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाकर हज़रत हलीमा को मुत्मईन कर दिया। 4 मरतबा आपका मुक़द्दस सीना चाक किया गया और इसमें नूर व हिकमत का ख़ज़ीना भरा गया। पहली मरतबा जब आप हज़रत हलीमा के घर थे, जिसका ज़िक्र हो चुका, इसकी हिकमत ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन वसवसों और ख़यालात से महफूज रहें जिनमें बच्चे मुब्तला होकर खेल कूद और शरारतों की तरफ माइल हो जाते हैं। दूसरी बार 10 बरस की उम्र में हुआ ताकि जवानी की पुराशेब शहादतों की ख़तरात से आप बेखौफ हो जाएं। तीसरी बार गारे हिरा में शक्क़ सदर हुआ और आपके कल्ब में नूर सकीना भर दिया गया ताकि आप वही इलाही के अजीम और ग्रां बार बोझ को बर्दाश्त कर सकें। चौथी मरतबा शब मेराज में आपका मुबारक सीना चाक करके नूर व हिकमत के ख़ज़ानों से मामूर किया गया ताकि आपके कल्ब मुबारक में इतनी वुसअत और सलाहियत पैदा हो जाए कि आप दीदार इलाही की तजल्लियों और कलाम रब्बानी की हैबतों और अज़मतों के मुतहम्मिल हो जाएं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की हुई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आपके दादा के ननिहाल बनु अदी बिन नजार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शोहर की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गईं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी उम्मे ऐमन भी इस सफ़र में आपके साथ थीं। वहाँ से वापसी पर अब्वा नामी गांव में हज़रत बीबी आमना की वफ़ात हो गई और वो वहीं मदफन हुई। वालिद माजिद का साया तो वलादत से पहले ही उठ चुका था। अब वालिदा माजिदा की आगोश शफ़क़त का ख़ात्मा भी हो गया, लेकिन हज़रत बीबी आमना का ये दुर यतीम जिस आगोश रहमत में परवरिश पाकर परवान चढ़ने वाला है, वो इन सब ज़ाहिरी असबाब तरबियत से बेनियाज है। हज़रत बीबी आमना की वफ़ात के बाद उम्मे ऐमन आपको मक्का मुकरमा लाईं
اور آپ کے دادا عبدالمطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا۔ حضرت ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کسی کو کوئی ایسی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔